हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं अध्याय 8 को। इससे पहले हमने अध्याय 7 तक इन सभी प्रश्न को हल करा दिए हैं और साथ में हमने इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया है। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में सभी वीडियो चैप्टर वाइज देख सकते हैं। अध्याय 8 है हमारा यहाँ पर लंबाई। बोला गया अपनी कक्षा के श्याम पट्ट को यहाँ पर फीता से नापना है और श्याम पट्ट की लंबाई लिखना है। ठीक है, देखिए जैसे ये कितना यहाँ पर सेंटीमीटर या फिर मीटर में लंबा है जो बताना है। अब यहाँ पर क्या बोला गया ना कि अपने साथी को माप करके कहिए, अपना दोस्त का नाम लिखेंगे या सभी से कहिए ना कि अपना यहाँ पर ना अच्छा बित्तों से नापना है। बित्तों मतलब समझ लें, जैसे कि हाथ है हमारा, तो नापते हैं ना कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक बित्ता, फिर यहाँ से यहाँ तक दो बित्ता, तो जस्ट इस प्रकार से नापना है। तो वही बोला गया है कि बित्ता से नाप करके लिखना है। ठीक है, बस और कुछ नहीं करना है। बनाने वाला प्रश्न पर चलते हैं, देखेंगे यहाँ पर वही सब चीज़ भरना है। साथी का नाम कितना कितना माप करके लिखा है, जो यहाँ देखेंगे ना साथी द्वारा लिया गया माप और आपका माप क्या बराबर है, तो ये सभी लिख लीजिएगा। बनाने वाला प्रश्न यहाँ पर नहीं है। चलिए अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर है आप बताइए, आप बनाइए। बोला गया नीतू की पेंसिल की लंबाई। यहाँ पर देखेंगे ना नीतू की पेंसिल की लंबाई कितना है, आपको अगर नहीं पता है तो देखिए यहाँ पर इंच लगा हुआ है ना, देखेंगे इसके सामने जाइए है ना, नीतू का पेंसिल देखेंगे कितना है, तो आप कहेंगे 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपको 7 भर देना है। फिर यहाँ पर नीचे देखेंगे ना मोनी की पेंसिल, मोनी कहाँ है, यहाँ है। इसका पेंसिल कितना है, तो 4 अब 5 दोनों के बीच में है, तो दोनों के बीच में क्या आ जाएगा 4.5, तो यहाँ लिखिएगा 4.5। फिर है फरीदा, और फिर है यहाँ पर किसकी, अच्छा ये दूसरा है। पहले फरीदा का पेंसिल देखेंगे कितना है, तो ये है 7 8, ये है 9 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे 9 सेंटीमीटर। तो किसकी पेंसिल सबसे लंबी, आप देखिए नीतू है, मोनी है, फरीदा है, तो सबसे ज़्यादा नीतू है कि फरीदा, तो आप कहेंगे फरीदा, तो यहाँ लिखेंगे फरीदा के 9 सेंटीमीटर। तो बस फ्रेंड्स इतना ही कर देना था। देखेंगे ना आपका आंसर कितना इजी तरीके से आ गया है। चलिए अब यहाँ पर देखेंगे ना, वो इंच के बाद यहाँ पर इस प्रकार से देखेंगे ना, ये वाला फीता है ना, टेलर के पास यहाँ पर देखेंगे, दर्जी जो कि कपड़ा उपड़ा सीते हैं उन सभी के पास यहाँ पर आता है। तो इसमें ना 1 मीटर बराबर ना 100 सेंटीमीटर हमारा होता है। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिसको आप देखिएगा। बोला गया कि अब मीटर स्केल की मदद से अपने विद्यालय के सभी कक्षाओं की तालिका बनाना है। ठीक है, जैसे कक्षा 1 है उसका लंबाई कितना मीटर में होगा, कक्षा 2, कक्षा 3, कक्षा 4, तो आपको फीता से नाप करना सभी को लिख देना है। अब फिर कौन सा कक्षा लंबा होगा, जैसे कि हम आपको बता देते हैं, देखिए कोई मान लेते हैं कि 12 मीटर का होगा, दूसरा कक्षा 13 मीटर का है, तीसरा 15 मीटर, चौथा है यहाँ पर 10 मीटर, पाँचवा है यहाँ पर 14 मीटर का। ठीक है, अब देखिए बोला कि कौन सी कक्षा की लंबाई सबसे लंबी है, तो सबसे लंबा किसका है, तो कला कक्षा 3 है ना, कक्षा 3 का, तो लिख लेंगे क्लास 3। और सबसे छोटा, तो सबसे छोटा 10 कौन थे, क्लास 4। आप हिंदी में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं वर्ग 3, वर्ग 4 या कक्षा 4 या कक्षा 5। बोला गया ना कि क्या किन्हीं दो कक्षाओं की लंबाई बराबर है, तो देखेंगे हमारे केस में बराबर नहीं है तो लिख देंगे नहीं। अगर आप दो को का 10 या फिर 12 दिए होंगे बराबर है तो लिख देंगे हाँ किसका, ऐसे तीसरा चौथा का बराबर है तो बराबर लिख दीजिएगा। समझ गए ना। चलिए आगे आइए, इसमें देखेंगे बोला गया इसी तरह से अपने साथी की लंबाई में आपके बताना है। जैसे कि सबसे लंबा कौन है, समझिए कि आप है, एक आपका दोस्त है, तो जो भी रहेगा ना वो उसका नाम सिर्फ भर देना। ठीक है, तब यहाँ पर देखिए आगे बोला गया अनुमान लगाइए। जैसे पेंसिल है, तब मान लेते हैं कि पेंसिल है हमारे यहाँ पर, ये वाला पेन ही ले लीजिए ना, मान लेते हैं कि ये पेन है हमारे यहाँ पर 10 सेंटीमीटर का, तो लिख देते हैं 10 सेंटीमीटर का, अनुमान लगा लिए। लेकिन अगर आप इंच से मापेंगे ना तो हो सकता है कि आपका 11 सेंटीमीटर का हो, तो माप करके लिखेंगे तो 11 सेंटीमीटर। किताब मान लेते हैं कि ये वाला बुक है ना हमारे यहाँ पर 15 सेंटीमीटर का है, लेकिन पता चला कि हम नापे ना तो थोड़ा सा मतलब कि अनुमान हम ज़्यादा लगा लिया, नापे तो 14 सेंटीमीटर का हुआ। कम भी तो हो सकता है, कोई ज़रूरी थोड़ी ना कि हर बार ज़्यादा ही होगा, तब इसको नाप करके लिख लेना है। ठीक है, चलिए अच्छा बस इतना ही है, यहाँ पर देख लेंगे इतना ही है फ्रेंड्स। इसमें आगे नीचे बोला गया ना कि यह भी बताइए कि कौन सी चीज़ों को आपने मीटर या स्केल से मापा है। जैसे कि देखेंगे ना यहाँ पर इसे खिड़की है, तो खिड़की क्या आप इंच वाला स्केल से मापिएगा, नहीं ना, खिड़की नापने के लिए आपको बड़ा फीता चाहिए, यानी टेलर वाला फीता है ना, जो दर्जी कपड़ा मापता है उसी वाला से ना। कक्षा है तो कक्षा के इंच से मापिएगा, नहीं ना, जो मिस्त्री फीता वाला ले हुआ रहता है उसी से ना नापिएगा। स्कूल का मैदान है तो उन सभी को फीता से माप करके लिखना। देखिए यही वाला फीता रहता, ठीक है, तो वही बोला गया था। तो इधर अनुमान लगा लेंगे, जैसे कि मान लेते हैं कि स्कूल का मैदान हमारा 5 मीटर का है, लेकिन जब नापे तो पता चला कि 15 मीटर हो गया, 20 मीटर हो गया, 50 मीटर हो गया। समझ गए ना। फिर यहाँ पर बोला गया था कि बताइए कि कौन सा चीज़ आपने कैसे मापा है। तो इससे यहाँ पर है कि हमने पेंसिल या किताब और श्याम पट्ट इन सभी को हमने यहाँ पर मापा है सेंटीमीटर में या फिर स्केल से। फिर अगला है कि आपने इन सभी लंबाई को पूरा पूरा माप सके हैं, तो देखेंगे फिर तो हम पूरा पूरा माप सकते हैं कि नहीं, जो यहाँ पर आपको लिख देना है। तो लिख देंगे कि हाँ इन सभी लंबाई को हम पूरा पूरा माप लेंगे। तो बस यहाँ पर इतना ही करना है, आपका यहाँ पर ना पूरा का पूरा प्रश्न बन गया है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सभी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर अध्याय 8 पूरा हल हो जाता है। ठीक है,
तो वीडियो अच्छी लगे फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें। कुछ कहना हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।